नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में रोजाना की तरह हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले बेतिया में आयोजित महाराजा चंपारण सुपर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मोनार्क क्रिकेट क्लब ने जमाया कब्जा। गरिमा देवी शिकारिया थी मुख्य अतिथि। बोली ऐतिहासिक बड़ा रमना मैदान का सौंदर्यीकरण और महाराजा स्टेडियम में बढ़ेगी खेल जनित सुविधाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2023 को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटा बेतिया नगर निगम प्रशासन। नगर निगम के सभी वार्डों में लगेगा डस्टबिन। मेयर बोली स्वस्थ जनजीवन का लक्ष्य पाने के लिए स्वच्छता सबसे कारगर और उपयोगी अभियान। पूर्वी चंपारण के सुगौली में मंदिर से मूर्ति चोरी, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय स्थित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में 9 प्रविष्ट छात्र छात्राओं का उन्मुखीकरण सह स्वागत समारोह आयोजित। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने दिए कई महत्वपूर्ण टिप्स। मधुबनी में युवक की गोली मारकर हत्या। खुटौना थाना क्षेत्र के छारापट्टी गांव की घटना। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर में पॉस्को एक्ट मामले में एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। अलग अलग मामले में 4 व्यक्ति गिरफ्तार, पश्चिम चंपारण की 60 पुलिस ने की कार्रवाई। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे सारण। मुख्यमंत्री ने आम लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, बच्चे समेत 8 की मौत। नरकटियागंज में अवैध बालू बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, पुलिस कर रही है अग्रिम कार्रवाई। मोतिहारी में कड़ाके की ठंड के बीच कहीं कंबल वितरण तो कहीं कपड़ा बैंक बन रहा है जरूरतमंदों का सहारा। समाजसेवियों के प्रयास की हो रही है सराहना। विश्व हिंदी दिवस आज। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव बोले हिंदी जनता के बीच विकसित भाषा है और जनता ही इसे समृद्ध करेगी। बेतिया में 21 दिसंबर से 8 जनवरी तक चले महाराजा चंपारण सुपर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला महाराजा क्रिकेट क्लब और मनार क्रिकेट क्लब के बीच महाराजा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें मनार क्रिकेट क्लब की टीम विजेता और महाराजा क्रिकेट क्लब की टीम उप विजेता रही। फाइनल मुकाबले के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि रही नगर निगम महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने जिला में खेल और खिलाड़ियों की सुविधा विस्तार को आज के वक्त की बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि कोरिया त्रासदी के बाद फिजिकल हेल्थ की जरूरत सबको समझ में आई है। इस बाबत शिकारिया ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि अपने ऐतिहासिक बड़ा रमना मैदान का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और सुविधाओं के विस्तार को जरूरी महत्व दिया जाए। वहीं महाराजा स्टेडियम में खेल और खिलाड़ियों के लिए जरूरी सुविधाओं का विस्तार किया जाए। नमस्कार, महाराजा चंपारण क्रिकेट क्लब की तरफ से आज जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन संबंधित मेंबर्स को सभी को बधाई देना चाहूँगी और दोनों टीम को, और उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ कि मैं बहुत लेट पहुँची आप सबों के बीच में, कि आपका खेल में देख नहीं पाई, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ट्रॉफी बांटी जा रही थी इससे पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है आप दोनों टीम को, दोनों टीम कैप्टन को। बेतिया नगर निगम प्रशासन स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2023 को सफल बनाने की तैयारियों को गति देने में जुट गया है। स्टेनलेस स्टील के एक साथ 4 डस्टबिन हर वार्ड के 4 कमर्शियल जगह पर लगाने की तैयारी है। इसी बीच नगर निगम महापौर गरिमा देवी शिकारिया नगर निगम कार्यालय पहुंची। इस मौके पर नगर आयुक्त शंभू कुमार और उपायुक्त लक्ष्मण प्रसाद व निगम कर्मियों ने श्रीमती शिकारिया का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वस्थ जनजीवन का लक्ष्य पाने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता अभियान सबसे कारगर और उपयोगी होगा। स्वच्छ भारत मिशन की मानक योजनाओं पर कारगर तरीके से अमल हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए जन जागरूकता को कारगर तरीके से बढ़ाना भी जरूरी है। मेयर शिकारिया को नगर आयुक्त शंभू कुमार ने बताया कि 4 डस्टबिन हर वार्ड में 4 जगह लगाए जाएंगे। इसमें एक में गीला और दूसरे में सूखा कचरा नगर निगम वासियों द्वारा डाला जाएगा। तीसरे में सैनिटरी वेस्ट अर्थात सैनिटरी कचरा डालना होगा। वहीं चौथे डस्टबिन में घरेलू उपयोग में आने वाले खतरनाक सामानों जैसे दवाइयों के रैपर या खाली शीशी, उपयोग में लाए गए सिरिंज, गुड नाइट आदि के रिफिल, शीशा, कांच, खराब बल्ब आदि डाले जाएंगे। सुगौली थाना क्षेत्र के उत्तरी मनसिंगा पंचायत के घोड़ा गांव के मंदिर से अज्ञात चोरों ने भगवान लक्ष्मण और माता सीता की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियों की चोरी कर ली है। ग्रामीणों को मूर्ति चोरी की जानकारी मिली तो मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई।
पंचायत के जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। स्थानीय ग्रामीण व पुजारी रघुदास से घटना के बारे में जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार खोड़ा गांव में राम सवारी देवी ने वर्ष 1958 में मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की कीमती धातुओं से निर्मित मूर्तियां स्थापित की गई थी। मंदिर का ढांचा जर्जर हो जाने के कारण उसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर का गर्भ भी तैयार हो गया है, जिसमें मूर्तियां स्थापित थी। वहीं मंदिर के बरामदा समेत अन्य बाहरी संरचना का निर्माण अभी हो रहा है। रविवार की शाम संध्या आरती के बाद पुजारी ने मंदिर का पट बंद कर दिया। सुबह में जब पुजारी उठे तो मंदिर से मूर्ति चोरी होने का पता चला। मंदिर के गर्भगृह से माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां गायब थी। पुजारी ने ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी दी। मंदिर के दरवाजा को केवल कुंडी से बंद रखा जाता है, इसमें ताला नहीं लगाया जाता। चोरों ने इसी का फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक मूर्ति का वजन करीब 7 किलोग्राम था, जो दुर्लभ अष्टधातु का बना हुआ था। गांव के पूरब सरेह में मूर्ति का माला और कुछ अन्य सामान गिरा हुआ था। मूर्ति कीमती थी और इसी महीने 13 तारीख से गांव के सहयोग से अष्टयाम होना था, लेकिन उससे पहले ऐसी घटना हो गई। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी हमने 5 बजे सुबह पुजारी जी फोन किए कि मुखिया जी आइए, मंदिर का 2 मूर्ति चोरी हो गई। अच्छा, तो हम लोग आए, सरपंच साहब भी आए अच्छा, और गांव के लोग भी आए। हाँ। देखे तो सही वाकई में 2 मूर्ति चोरी हो गई है, अच्छा, जो 1998 की मूर्ति है। बहुत पुराना मूर्ति है, 58 के, 1958 के। में जब बाबा जगे हैं ना सुबह में, हाँ, तो अभी जाके पूजा करने गए हैं तो मूर्ति वहाँ पे नहीं मूर्ति नहीं था। कुछ मूर्ति का अवशेष भाग इधर पूर्व मंदिर के पूर्व दिशा में मिला है। अच्छा, जैसे माला हुआ, मुकुट हुआ और नीचे का स्टैंड हुआ। अच्छा, तो सभी ग्रामीणों ने जाना है सुबह में, तो आए लोग तो खोजबीन किए हैं लोग, तो कुछ पदार्थ मिला है मूर्ति का। रात में भोर में को बजे रात में तो घड़ी हमरा निकल बताएं, और वो 1 से 2 बजे इतना टाइम नहीं, सुबह में पता चला। सुबह में रुआ पता हाँ, भोर में उठने तो मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय स्थित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में 9 प्रविष्ट छात्र छात्राओं का उन्मुखीकरण सह स्वागत समारोह विधिवत संपन्न हुआ। उन्मुखीकरण के सत्र को अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन ने संबोधित करते हुए कहा कि आप में साहस, कुछ कर गुजरने की तमन्ना और बेमिसाल जज्बा होना चाहिए, तभी सफलता आपकी कदम बोसी करेगी। मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रचार सह प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने इस अवसर पर विभिन्न ज्वलंत उदाहरणों के द्वारा सफलता की राह में आने वाली बाधाओं के निदान के महत्वपूर्ण टिप्स दिए और इस केंद्र को उत्तर बिहार का सर्वाधिक सशक्त और कामयाब केंद्र के रूप में चिन्हित किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को उत्साहित करते हुए कहा कि दिल से चाहा है तो पैदा रास्ता होगा जरूर, एक ना एक दिन मेरा उसका सामना होगा जरूर। खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने पॉस्को एक्ट मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है और नाबालिग युवती को नरकटियागंज टेम्पो स्टैंड से बरामद किया है। मामले में थानाध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि गिरफ्तार युवक गांव के ही एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मामले में युवती के पिता ने गिरफ्तार युवक और उसके माता पिता को नामजद आरोपित करते हुए FIR दर्ज कराया है। बरामद लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और गिरफ्तार युवक को कागजी कार्रवाई के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर नरकटियागंज अंतर्गत साठी से है, जहां साठी पुलिस ने अलग अलग मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। इस संदर्भ में साठी थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में 2 कुर्की जब्ती वारंटी को गिरफ्तार किया गया है और बढ़िया टोला परोरा निवासी 2 व्यक्ति को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कागजी कार्रवाई के उपरांत गिरफ्तार सभी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक और जहां पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड से कराह रहा है, ठंड के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और ठंड से निजात पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अपना तथा अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वैसे में मोतिहारी के 2 युवा इस कड़ाके की ठंड में मानवता की सेवा कर मिसाल पेश कर रहे हैं, जिनमें से एक हैं डॉक्टर धीरज रंजन। पेशे से आंखों के डॉक्टर, लेकिन मानवता की सेवा करना इनकी दिनचर्या है।
डॉक्टर धीरज इन दिनों मानवता की सेवा के लिए कड़ाके की ठंड में नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लेकर गांव से लेकर शहर तक घूम घूम कर वैसे गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांट रहे हैं जिनके पास इस कड़ाके की ठंड में ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों के अंदर वे अब तक 300 से अधिक कंबल गरीबों के बीच बांट चुके हैं और आगे भी बांटने की जुगत में लगे हुए हैं। तस्वीर देखिए कैसे एक डॉक्टर मानवता की सेवा के लिए इस कड़ाके की ठंड में ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर गरीब, बुजुर्ग व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं और गरीबों की दुआएं ले रहे हैं। वहीं मोतिहारी के एक और युवा इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक खास पहचान रखने वाले साजिद हुसैन के द्वारा किया जा रहा कार्य अपने आप में एक मिसाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, तो सुनिए। दरअसल साजिद खान इस भीषण की ठंड में वैसे गरीब व जरूरतमंद लोग जिनके पास पहनने के लिए अच्छे उलन कपड़े नहीं हैं, वैसे लोगों के लिए शहर के गांधी चौक पर एक कपड़ा बैंक का स्थापना किए हैं। और आपको जानकर हर्ष होगा कि उन्होंने इस कार्य को इसलिए किया है कि इस शहर में वैसे हजारों लोग जिनके पास इस ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, लेकिन सामाजिक ताना बाना के कारण वे लोग किसी से मांग नहीं सकते हैं। उन्हीं जैसे जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर उन्होंने कपड़ा बैंक की स्थापना तो की ही है, साथ में डोर टू डोर घूमकर लोगों से पुराने कपड़े इकट्ठा करते हैं और उसे कपड़ा बैंक में रख देते हैं ताकि जरूरतमंद लोग यहां आकर अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़ा ले लें। खास बात यह भी है कि उन्होंने इस बैंक की स्थापना अपने खर्चे से की है और इस कपड़ा बैंक में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। देखिए तस्वीरें एक युवा की युवा सोच कैसे रंग ला रही है और गरीब और जरूरतमंद लोगों को कपड़े मिल रहे हैं। देखिए आज 9-10 दिनों से जो सर्दी की हुई है, जिसमें असहाय लोगों को कंबल की बहुत ही और ठंड से बहुत दिक्कत थी, जिसके वजह से हमने ये सोचा कि गरीब कल्याण हेतु और असहाय व्यक्तियों के कल्याण हेतु कुछ कंबल का वितरण किया जाए। ऐसे ही मैं एक दिन घूम रहा था तो देखा कि बहुत लोग जाड़े की वजह से परेशानी में है, तो मैंने सोचा कि उन लोगों की सहायता की जाए, जिसके लिए मैंने कुछ कंबल की व्यवस्था की, जिसमें से लगभग 300 कंबल हम लोगों ने वितरण कर दिया है। आप देखिए ये अलमीरा जो स्थापित किया गया है BYO अंग वस्त्र दान अलमीरा, जहाँ पे आप अपने गर्म कपड़े को लाकर रखेंगे, यहाँ से गरीब ले जाएंगे थोड़े से समय में, यानी 15 मिनट में। देखिए कि वो अलमीरा भरा हुआ था और कैसे लोग जो है यहाँ से अपने कपड़े को ले जा रहे हैं, इसलिए कितने जरूरतमंद है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। अपने समाधान यात्रा के दौरान सारण जिले के विभिन्न विभागों में अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री दरियापुर प्रखंड के सज्जनपुर एवं मटियान पंचायत के भैरवगंज मानपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं का लाभ सभी को मिले, कोई भी इससे वंचित ना रहे, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यात्रा का असली मकसद यही होता है कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान किया जाए। राज्य सरकार की अच्छी पहल बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राजधानी से निकलकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की यात्राएं कर विकास कार्यों की निगरानी करने के लिए जनता के द्वार पहुंच रहे हैं, ताकि गांव की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान किया जाए। इस स्तर पर आकर के देखा जा रहा है ना जी, और ज़मीनी स्तर पर इसलिए आकर के सारी चीज़ों को देखा जा रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। जहाँ कमी होगी उसको हम लोग जो है दूर करने का काम करेंगे। सबका सुन रहे हैं और सबका जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किसको दिक्कत है। तो हमारी यात्रा इसी के लिए है कि जो काम किया गया उसकी क्या स्थिति है और कहाँ क्या कमी है उसको जानने के लिए आए हैं। इसलिए अभी सुन रहे थे तो जो भी बोली है DM साहब वहाँ पर जाएंगे और सब लोगों की समस्या को देख करके उसके बारे में जो करना है वो करेंगे, और जो भी चीज़ सब जगह से रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार निर्णय भी लेगी कि हम लोगों को इनको आगे बढ़ाने के लिए जो करने की ज़रूरत है वो करेंगे।
यही हम लोगों का मकसद है। कटिहार में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिघरी इलाके के NH 81 पर हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने यात्री सवार ऑटो को रौंद दिया, जिससे मौके पर बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। सभी लोग ऑटो पर सवार होकर खोरिया से कटिहार जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक गेरबाड़ी की ओर जा रहा था, जो ऑटो में जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर लाश ही लाश नजर आ रही थी। पूरी सड़क पर सभी इधर उधर बिखरे पड़े थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये जो है जा रहे हैं मध्य प्रदेश जा रहे थे, इटारसी स्टेशन जाते, यहाँ से अगरतला वाला पकड़ते और फिर ये लोग आ रहे थे, रास्ता में इतनी हो गया है। इन लोगों का घर कहाँ है? ये मेरा भाई है, खेरिया घर हुआ। अच्छा, क्या नाम है इनका? धनंजय ठाकुर है, उधर अरुण ठाकुर है और मेरी बहन है और जो है एक उसकी पुतहू है और उसका एक बेटा है। तो कितने आदमी देहांत हुआ इसमें टोटल से? 7 आदमी में कुछ आदमी जो है हमको बाहरी लग रहा है, तो पैसेंजर भी है। अच्छा, बच्ची भी है इसमें? हाँ, बच्ची भी है, छोटी बच्ची भी है। बालू के अवैध खनन के खिलाफ शिकारपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसके बावजूद अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नरकड़ियागंज के हरबोड़ा नदी और पंडई नदी में खनन माफिया लगातार खनन कर रहे हैं। पुलिस इस अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी करते नजर आ रही है। पुलिस को गश्त के दौरान अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर ट्रॉली व चालक को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने यह कार्रवाई चंडालपुर गांव के समीप की है, जब ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर भी अंकित नहीं किया गया था। मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दे दी गई है। आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी साहित्य सभा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा गांधी भवन परिसर स्थित नारायणी कक्ष में विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी साहित्य सभा के संरक्षक सह हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में विकसित करने की पहली सीढ़ी अपने देश में हिंदी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। हमें अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। अगर हम अपने देश में हिंदी का सम्मान करेंगे तो पूरी दुनिया में इसे सम्मान मिलना स्वाभाविक है। भारत की बढ़ती हुई सामरिक और आर्थिक शक्ति हिंदी की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जिसका परिणाम हमें आगे देखने को मिलेगा। इस बार G20 की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिला है। इस तरह से यह हमें अपने हिंदी भाषा को समृद्ध करने का एक नया मार्ग मिलना है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube, Facebook, Twitter, Instagram पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा ट्रेंड अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।